औसत। आज हम लोग ज्ञान सागर के इस सेशन में जो औसत का जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका आज तीसरा दिन, और इसके पहले जो हम लोगों ने जो 2 दिन औसत की जो पढ़ाई की है उसमें जो क्वेश्चंस जो प्रश्न हम लोगों ने बनाए हैं वो सिंपल मतलब आसान प्रश्न थे। 2 दिन के मुकाबले आज का जो प्रश्न है कुछ हार्ड रहेगा या कुछ कठिन रहेगा उनसे। तो आइए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज तीसरा दिन है औसत का और आज प्रश्न नंबर 13। तो आज का जो प्रश्न है 6 संख्याओं का औसत 30 है। 6 संख्याओं का औसत 30 है। इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो चौथी संख्या क्या होगी? कितना बच्चा ये सोच रहा है कि सर 6 वो संख्या है और जिसका औसत 30 है, इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो दोनों मिलाकर तो 7 संख्या हो गया, लेकिन दिया हुआ है 6 संख्या और पूछ रहा है कि चौथी संख्या क्या है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसको ऐसे बनाते हैं। बोल रहा है कि 6 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। तो देखते हैं 6 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है, यही ना है। तो देखते हैं 6 संख्याओं का औसत 30 है, तो 6 गुने 30 कितना आ गया? 180 हो गया ना। अब बोल के रहा है कि इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है। तो इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है? 25 है। तो प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है? 25 है। ठीक है, तो देखते हैं 4 गुने 25 कितना हो गया? 100 हो गया ना। अब बोल रहा है क्या कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। तो 3 गुने 35 कितना हो गया? 105। अब जो कह रहा है कि चौथी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 6 संख्या ना, और यहाँ पर 4 संख्या और 3 संख्या हो गया, तो टोटल 7 संख्या हो गया। तो चौथी संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत, अब प्रथम 4 संख्याओं का औसत प्लस अंतिम 3 संख्याओं का औसत हो गया। अब प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना था? प्रथम 4 संख्याओं का कुल प्लस अंतिम 3 संख्याओं का कुल, ठीक है ना। तो कितना है? 100 प्लस ये कितना है? 105 हो गया ना। तब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 205 आ गया ना, 205। अब बोल रहा है कि अंतिम यानी चौथी संख्या का औसत क्या होगा। तो इस प्रकार निकालेंगे, प्रथम 4 संख्याओं का कुल प्लस अंतिम 3 संख्याओं का कुल। अब प्रथम 4 प्लस अंतिम 3 संख्याओं का कुल माइनस 6 संख्याओं का कुल अंक। ठीक है, तो प्रथम 4 संख्या प्लस अंतिम 3 संख्याओं का कुल टोटल कितना आया था? 205 ना। ठीक है, माइनस 6 संख्याओं का कुल कितना आया था? 180।
अब ये 205 में से 180 को घटाएंगे तो कितना आएगा 25। तब ये आंसर हो गया, यानी चौथी संख्या बराबर 25, ये हो गया आंसर। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। फिर से बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 30 है, इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है 25 है, तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 35 है। तो चौथी संख्या क्या होगी, यही है ना। तो 6 संख्याओं का औसत कितना है 30, तो इसका कुल अंक कितना होगा, तो 6 गुने 30 करेंगे तो कितना आएगा कुल 180, यानी 6 संख्याओं का कुल कितना है 180। अब प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है ना, तो प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, तो इसका कुल कितना होगा, तो 4 गुने 25 करेंगे तो कितना होगा 100 ना। तो 4 संख्याओं का औसत अगर 25 है तो इसका कुल 100 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 35, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत अगर 35 है तो इसका कुल कितना होगा, तो 3 गुने 35 करेंगे तो कितना होगा 105, इसका कुल कितना हो गया 105। अब क्या करना है, जब चौथी संख्या निकालना है, जब चौथी संख्या निकालना है तो क्या करना है कि प्रथम 4 संख्याओं का कुल प्लस अंतिम 4 संख्याओं का कुल को दोनों को क्या करना है जोड़ देना है, और फिर दोनों को जोड़ने के बाद जो 6 संख्याओं का जो कुल आया था उसमें से घटा देना है। तो प्रथम 4 संख्याओं का कुल 100 है और अंतिम 3 संख्याओं का कुल कितना है 105। जब दोनों को जोड़ दिए तो कितना आया 205। इन दोनों में जोड़ने के बाद जितना भी आया उसमें से क्या करना है 6 संख्याओं का कुल को घटा देना है। तो 6 संख्याओं का कुल कितना था 180 ना, तो 205 में से 180 को घटाएंगे तो कितना आएगा 25, यानी चौथी संख्या कितना हो गया 25। तो आइए चलते हैं एक 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन कह रहा है कि 100 संख्याओं का औसत गणना 30 की गई है, परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि 23 तथा 11 के स्थान पर त्रुटिवश यानी किसी कारणवश या किसी गलतीवश 32 तथा 12 को ले लिया गया था। तो अब सही औसत क्या है, मतलब ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 100 संख्याओं का औसत 30 है, तो जल्दबाजी में 23 तथा 11 ले लिया गया था, लेकिन मतलब 23 तथा 11 के स्थान पर 32 और क्या ले लिया गया था 12 ले लिया गया था, तो उसका औसत तो गलत निकलेगा। तो बोल रहा कि सही औसत क्या है, तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। बोल रहा कि 100 संख्याओं का औसत 30 की गई है गिनती, ठीक है, तो करते हैं। तो 100 संख्याओं का औसत कितना है 30 है, यही ना है, तो 100 गुने 30 कितना हो जाएगा 3000 ना। 100 संख्याओं का औसत 30 है तो कितना कुल आ गया 3000। अब ये जो बोल रहा है कि परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि 23 तथा 11 के स्थान पर त्रुटिवश 32 तथा 12 ले गया, मतलब 23 तथा 11 जो अंक है वो लेना चाहिए था, लेकिन गलती क्या हो गया कि 23 तथा 11 के स्थान पर 32 और 12 को ले लिया गया ना, 32 और 12 को गिन लिया गया, तो ज्यादा गिन लिया गया ना, तो 32 तथा 12 को गिन लिया गया, 32 तथा 12 को गिने हैं तब औसत 30 आया है, ठीक है, तो ज्यादा गिन लिया गया था, तो 32 और 12 को क्या करना है जोड़ देना है, 32 और 12 दो दो कितना हो गया 4 और 3 1 4, यानी 44 ले लिया गया है। और लेना था कितना हमको 23 तथा 11 ना, तो 23 तथा 11 यानी हमको लेना चाहिए था 34, लेकिन ले लिया गया कितना 44, यानी 10 ज्यादा ले लिया गया, ठीक है। तो 10 ज्यादा जब ले लिया गया तो सही औसत निकालना है तो 10 को घटाना पड़ेगा, तो यानी कुल संख्या में से 10 को क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, यानी 44 माइनस 34,
बराबर कितना हो गया 10, यानी 10 ज्यादा ले लिया गया है, तो 10 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 3000 माइनस कितना हो गया 10, तो 3000 में से अगर 10 जाएगा तो कितना बचेगा 2990 ना, 2990। अब सही जो 100 संख्याओं का जो कुल संख्या कितना है 2990। 3000 कब आया था, जब 10 ज्यादा ले लिया गया था गलती से, तो हमको सुधार करना है, तो इसमें से 10 घटाएंगे तो 2990 आएगा ना। तो अब 2990 का सही औसत क्या है, तो क्या बताए हैं कि औसत निकालने का कि जितना भी कुल संख्या रहेगा उसको बटा करके जो टोटल संख्या रहेगा उससे भागा देना है। तो टोटल कितना आया था 2990 ना, तो 2990 बटा टोटल क्या संख्या था 100 संख्या था ना, बटा 100 कर देना। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से यहाँ पॉइंट आ गया, यानी इसका सही औसत 29.9 है। जो 30 लिया गया था वो 10 जब बढ़ गया था तब 30 हुआ था, जब इसमें से 10 घटाए हैं तो 2990 आया, और 2990 को अगर 100 से भागा दिए तो 29.9 आया, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। औसत के जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है, यदि इसमें 2 संख्या आगे की भी ले ली जाए तो औसत में कितने की वृद्धि होगी। यानी बोल रहा है कि जो 5 कोई क्रमागत संख्या है जिसका औसत कितना है m है, यदि इससे में जो 5 संख्या है इससे 2 आगे की संख्या ले ली जाए, ठीक है 6 7 ले ली जाए, तो औसत में कितने की वृद्धि होगी। तो देखते हैं 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है m है, m m1 m2 m3 m4, क्या वो संख्या हो गया 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गया ना, 5 संख्या हो गया। टोटल कितना आई 5 संख्या, तो ये 5 हो गया ना। चलिए जोड़ते हैं, 4 3 7, 7 2 9 और 9 1 10, टोटल कितना आया 10, 10 बटा 5, 5 दूनी 10, यानी 2 संख्याओं का औसत कितना आया, 5 संख्याओं का औसत कितना आया 2 आया। अब क्या बोल रहा था कि इससे 2 आगे की संख्याएं ले ली जाए तो कितनी की वृद्धि होगी, यही बोल रहा था ना। तो 2 आगे की संख्या ले लेते हैं, m m1 m2 m3 m4, क्या संख्या हो गया 1 2 3 4 5 संख्या हो गया ना। अब इससे 2 आगे संख्या लेना चाहिए हमको, बोल रहा है क्वेश्चन के मुताबिक, तो कितना होगा m5 m6, यही हो गया ना। अब कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हो गया ना, क्योंकि पहले के 5 संख्या था, इसके 2 आगे की संख्या जो a लिए है ना, ठीक है। तो टोटल कितना संख्या अब हो गया 7। अब इसको जोड़ते हैं, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, 21 आया ना, 21 बटा कितना हो गया 7, तो 7 21, इसका औसत कितना आ गया 3 आ गया ना। अब क्या बोल रहा है कि औसत में कितनी की वृद्धि होगी, तो इसका औसत 2 आया था, इसका औसत 3 आया, तो कितना की वृद्धि हो गया 1 की वृद्धि हो गया। अब 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, यानी 1 की वृद्धि होगी, ये हो गया आंसर, यानी 1 की वृद्धि होगी, ठीक है। तो आइए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। बोल रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है m है, यानी m से हमको शुरू करना है, ठीक है। तो m प्लस m1 m2 प्लस m3 प्लस m4, टोटल की संख्या हो गया 1 2 3 4 5 हो गया ना। अब 5 संख्या हो गया तो 5 नीचे तो लिखना है हमको,
अब इसको जोड़ते हैं, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 बटा 5 कितना आ गया 2 आ गया ना। अब क्या बोल रहा था कि जो 5 संख्या है इसके 2 आगे की संख्या ले लेंगे तो कितना इसके औसत में वृद्धि होगी, तो इसका औसत तो 2 आ गया। अब 2 आगे के लेके देख लेते हैं, तो m प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m4 तो क्या हो गया 5 हो गया ना यहाँ तक। फिर 2 आगे की संख्या ले लेते हैं, तो m5 और m6 हो गया, 2 संख्या ऐड किए तो m6 तक गया। अब इसको जोड़ लेते हैं, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या 6 संख्या 7 संख्या हो गया, तो 7 हो गया ना यहाँ, ठीक है 7 हो गया। अब इसको जोड़ो, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 यानी 21 बटा 7। अब इसको 7 से 21 काटेंगे तो 3 आएगा, इसका औसत 2 आया था, इसका औसत 3 आया, तो कितना के वृद्धि हो गया 3 में से 2 गया तो 1 की वृद्धि हो गया। चलो ये आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो औसत का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा और डिफिकल्ट है, तो इसको देखते हैं। मतलब जो पहले क्वेश्चन के जो अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट है, तो आइए इसको बनाते हैं। ये जो बोल रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तो तीसरी संख्या क्या है। चलिए करते हैं। तो 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत कितना है 28 है ना। 3 संख्याओं का औसत कितना है 28 है, तो 3 गुना 28 कितना हो जाएगा 84 आ जाएगा ना। अभी क्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, तो इसको डिनोट कर देते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या एंड तीसरी संख्या हो गया। अब क्या बोल रहा है कि पहली संख्या से आधी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है आधी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से क्या है दुगुना है, तो तीसरी संख्या दूसरी संख्या से क्या गुना है दुगुना है, तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, अगर पहली संख्या हम 1 मानते हैं, ठीक है, तो दूसरी संख्या 2 होगा, तभी तो इसके अकॉर्डिंग ये आधा हो गया ना। अभी बोल रहा है कि दूसरी संख्या से तीसरी संख्या क्या है दुगुनी है, तो दूसरी संख्या अगर 2 है तो तीसरी संख्या 4 होगा ना, तब तो इसके अकॉर्डिंग ही दुगना हो गया। अब बोल रहा है कि तीसरी संख्या क्या है, तो निकालना है, तो 1 रेशियो सबको क्या करना है तीनों को क्या करना है जोड़ देना है, 1 और 2 कितना हो गया 3 और 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया, इस 7 हो गया ना। अब टोटल संख्या कितना है 84, अब 84 को 7 से भागा देंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, 12 आया, 12 आया ना। अभी जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो संख्या था कितना कितना था 1 रेशियो 2 रेशियो 4 में था ना, ठीक है। अभी आया कितना 12, चलिए 12 आया, तो पहली संख्या क्या आएगा 12 गुने 1 करेंगे तो 12 आया, ये पहली संख्या हो गया। दूसरी संख्या 12 गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा 24, ये दूसरी संख्या हो गया। एंड तीसरी संख्या 12 गुने 4 करेंगे तो कितना आएगा 48 आएगा ना। पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 24 एंड तीसरी संख्या क्या आ गया 48, ठीक है ना। तो तीसरी संख्या पूछ रहा है, तो थर्ड संख्या बराबर 48 आएगा, सेकंड संख्या बराबर 24 आएगा एंड फर्स्ट संख्या बराबर 12 आएगा। अगर ये तीनों को जोड़ देते हैं तो 84 आ जाएगा, ठीक है ना। तो तीसरी संख्या बराबर 48 सही आंसर है।